मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे ज़्यादा उहापो जो आप लोगों में है BSPHCL का जो नया वैकेंसी 2026 में आने वाला, इसको लेकर हम कुछ बात करने वाले हैं। और इसमें क्या नया अपडेट है ये बार बार आप लोगों का अलग अलग वीडियोस में कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ बच्चे मैसेज करके भी परेशान कर रहे थे। सोचे कि जो अपडेट है वो हम इस पे बता दें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या इसका एजेंसी चेंज हो जाएगा, जैसे BSPSCL पहले वैकेंसी लेती थी वही रहेगी, या फिर BTSC एग्जाम लेगी। सिलेबस को कुछ है कि सिलेबस रिवाइज होगा क्या, इस पे भी कुछ अपडेट है, वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो अभी देखिएगा कि आप BSPHCL की अगर बात करें तो एकमात्र ऐसा है कि BSPHCL ने अभी अपना जो एग्जाम का शेड्यूल होता है वो जारी नहीं किया है 2026 के लिए। जबकि आप अलग अलग एग्जाम एजेंसी देख लीजिए, आप BSSC देख लीजिए, BSSC ने एग्जाम से सिलेबस दिया और वापस फिर TRE को उसमें रिवाइज्ड सिलेबस में रिवाइज्ड कैलेंडर में उसको जोड़ा। और फिर उसी तरह से बिहार SSC ने भी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, BTSC ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा का जो एग्जाम होता है उसका कैलेंडर जारी हो गया है। लेकिन BSPHCL ने नहीं दिया ऐसा, तो इसका क्या बात है, क्या अपडेट है इसका, तो इस पे हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि अभी जो इसके वेबसाइट पर क्या लेटेस्ट में अपडेट है, तो इस पे अगर हम आते हैं, इस पे अगर आप बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट टाइम में दिया हुआ था टेक्नीशियल ग्रेड 3 का, इसके बाद आपके काम का इसमें एक भी पोस्ट नहीं आया, और जो कि आया है 13 मार्च को। 13 मार्च को क्या नोटिफिकेशन आया था कि इसमें लगभग 340 स्टूडेंट का, लगभग 340 स्टूडेंट का इसमें नाम दिया गया है, PDF दिया गया है। और इसमें जो है ये सभी कौन से हैं, तो ये सभी पेंडिंग वाले, ध्यान रखिएगा, पेंडिंग वाले का रिजल्ट दिया है, वेटिंग वाले का नहीं दिया है। वेटिंग पर इन्होंने कोई बात करने को के लिए ये लोग रेडी नहीं हुए, लेकिन पेंडिंग वाले को इसमें से मौका दिया है। और जिनका जिनका जो जो सर्टिफिकेट में इशू था वो सभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और ये इनका लास्ट डेट जो रखा है 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल और 30 अप्रैल तक जो आपका BSPHCL है ये इसी काम में लगी हुई है। तो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल तक इसका वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ निर्देश है कि जहां जहां वैकेंसियां हैं वो सभी वैकेंसियों का एक कैलेंडर जारी करें। और कैलेंडर जो आप जारी करेंगे तो कैलेंडर का रूपरेखा इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको 1 साल के अंतर्गत ही एग्जाम लेकर ज्वाइन करा देना है, तो उसी के अंतर्गत ये भी आएगा। और इसमें से ये बात क्लियर हो गया है कि ये जितना भी टेक्निकल वाला काम है, टेक्निकल स्टूडेंट का जो एग्जाम लेना है वो BTSC लेगा। जितना स्टाफ हायर करना हो नॉन टेक में, जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी वगैरह का वैकेंसी आने की बात थी, तो वो सभी आपका BSSC लेगा। और सिपाही भर्ती के लिए तो उधर जो BSSSC जो है उधर तो है ही। तो ये सभी चीजें इसमें फाइनल हो गई है। तो आपका जो न्यू वैकेंसी जो आना है, आप निश्चित रूप से इस बात को, निश्चित रूप से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 29 अप्रैल तक ये जो है 29 और 30 अप्रैल तक तो नहीं आएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद मई के फर्स्ट वीक से आपका सेकेंड वीक तक इसका वैकेंसी आ जाएगा, जिसमें से कि आपका 6600 वैकेंसी है, जिसमें से कि 6600 पोस्ट है। ठीक है, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होगा, ग्रेड 3 का होगा आपका, ग्रेड 3 का एग्जाम इसमें होना है। इसमें आपका कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर क्लर्क इसका वैकेंसी है। और इसकी में आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क इसका भी वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसी आपका मई से फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक आएगा। अप्रैल तक इसके आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये 340 बच्चों को इनको भी ज्वाइन कराना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था इसका अपडेट। अब इतना सा इस बात का क्लियर हो गया कि क्या क्या क्लियर हुआ अपना, तो अपना ये क्लियर हो गया कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आपका मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक निश्चित रूप से इसका आ जाएगा। अब दूसरी बात है कि इसकी एजेंसी कौन सी होगी, BSPHCL या BTSC। तो अब BSPHCL इसका एग्जाम नहीं लेगा। एग्जाम लेने के लिए ये अधिकृत रूप से
बीटीएससी को लिखित में जो है उसको ऑर्डर चला जा चुका है। जहां तक इंटरनल सोर्स से पता चला है तो एग्जाम अब जो जितना भी टेक्निकल टाइप का एग्जाम है सभी के सभी एग्जाम आपका बीटीएससी लेने वाली है। तो इसमें एक बात और है, क्या इसका सिलेबस रिवाइज्ड होगा? क्या इसका सर सिलेबस रिवाइज्ड होगा? तो सिलेबस आपका इसमें से सिलेबस जहां तक हमको बताया गया या हमको जहां तक पता चला है इसके सिलेबस में कुछ रिवाइज्ड होगा। टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा और वरीयता दिया जाएगा। और उस टेक्निकल में क्या है, उस टेक्निकल में आपका जो ट्रेड है, जो एक आपका ट्रेड है, उस ट्रेड का कुछ क्वेश्चन बढ़ा जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 80 तक होगा, 80 नहीं होगा बल्कि 60 क्वेश्चन तक आपका ट्रेड जाएगा। और ट्रेड और कंप्यूटर जो 15 होता था ये आपका 20 तक जाने की संभावना है। और उसके बाद जो आपका बचता है 60 20 80 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें से अलग अलग पार्ट है उसी को 20 नंबर में ऐड किया जाएगा, या फिर उसका क्वेश्चन का नंबर जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ाया जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कुछ प्लस किया जा सकता है जो कि एकदम से पक्की खबर और ऑथेंटिक न्यूज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्यूटर का आपका 20 हो ही जाएगा या ट्रेड आपका 50 ही रहेगा या 80 हो जाएगा। अभी तक जब तक इसका नोटिस नहीं आता है तो कोई भी पुख्ता जानकारी, लेकिन जो सोर्स बताते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स हमको बताया गया है उसके आधार पर हम आपको ये बात बोल रहे हैं। तो अब आप रेडी हो जाइए। आपका जो कंप्यूटर का क्लास था तो वो भी हम आपको रिशेड्यूल्ड कर दिए हैं। जो पीएसपीएचसीएल के लिए हम स्पेशल चला रहे थे शाम के 7 बजे से, वो हम आपका क्लास रिशेड्यूल्ड कर दिए हैं। और ये आज से ही चलेगा, ये जो है आज से ही चलेगा। किनके लिए बेनिफिशियल होगा? तो ये बेनिफिशियल आपके बीएसपीएचसीएल के लिए तो होगा ही होगा। और साथ में अभी जो लोग एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे, एएलपी सीबीटी 2 में आपको पता है कि मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का पूछा ही जाता है। इसलिए आपके लिए भी ये एकदम से बेनिफिशियल है। आप लोग भी एएलपी वाले इसमें से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पर भी आपका क्लास चल रहा है। एप्लीकेशन के क्लास का कुछ जो है कुछ रूपरेखा यहाँ पर बदली गई है। क्या बदली गई है? तो नया मटेरियल से आपको पढ़ा रहे, न्यू अपडेटेड मटेरियल आपको पढ़ा रहे हैं। अपडेटेड मटेरियल के साथ साथ जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए लेटेस्ट में, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आपका एलटी ग्रेड हो गया, या बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ, एसएससी में जितना भी एग्जाम हुआ, उस सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसका जो लेटेस्ट लेवल था वो, और साथ में जो बीएसपीएचसीएल का जो स्टैंडर्ड रहा है उस स्टैंडर्ड तक के इसमें आपका हमने यहाँ पर मटेरियल इसको अपडेट किया है। तो ये मटेरियल आपका अपडेटेड मटेरियल हो गया। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको इसका एमसीक्यू मिलेगा। चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू इसका करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ मिक्स्ड टेस्ट जो है, मिक्स्ड टेस्ट हम लोग शाम में 7 बजे से आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। वापस आप लोग निश्चित रूप से इसमें जुड़ जाइएगा। और आप अगर एप्लीकेशन से, मेरे एप्लीकेशन से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्लास के साथ साथ हम आपको कुछ और भी बेनिफिट इसमें देने जा रहे हैं कि इस नाम से आपका कंप्यूटर क्लास मिलेगा। ठीक है। और इसमें से अपना बीएसपीएचसीएल तो है ही, यूपी पुलिस वाले भी इसमें लाभ ले रहे हैं, लेखापाल लाइब्रेरियन वालों के लिए भी है। और 399 ये जो 399 आपका फी है, इसमें से ही आपको मैथ्स भी आपको हो जाएगा। मैथ्स जैसे बीएसपीएचसीएल में मैथ नहीं है, लेकिन आपको जो कोरस्पोंडेंट कलर का करेंगे उसके लिए है, जो स्टोर कलर के लिए उनके लिए भी है, जो जेएसी का करेंगे उनके लिए है। इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें आपको जीके जीएस और बिहार से कुछ क्वेश्चन होंगे वो होंगे। और आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है वो भी इसमें हम आपको इसी चार्ज में, अभी ऑफर के अंतर्गत इसी में 399 में ही आपको ये सारा चीज हम आपको करा देंगे। डेली आपका एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रहा है। और आज से शाम 7 बजे से हम यूट्यूब पर भी आपके लिए आ रहे हैं। तो आप ये शाम के 7 बजे का शेड्यूल मत मिस कीजिएगा अगर आप बीएसपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आइए, इस एप्लीकेशन से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप जुड़ेंगे? ये अल्टीमेट पाठशाला आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इससे आगे जैसे ही ये इंटरफेस पूरा करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर फाउंडेशन बैच यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, न्यू कंप्यूटर फाउंडेशन बैच ऐसे करके होगा, न्यू कंप्यूटर फाउंडेशन बैच 2025-26।
2025-26 करके लिखा होगा। इस लिस्ट में आपको कैसे मिलेगा, तो पेड कोर्स पेड क्लासेस में आप क्लिक करेंगे, ये लिस्ट दिखेगा। इस लिस्ट को आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें से क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और YouTube पर फ्री क्लासेस, YouTube पर डेली MCQ होगा, आप फ्री करना चाहते हैं तो आप YouTube पर डेली करें। और साथ ही साथ जो लोग BSPSL से संबंधित सभी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए। आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए या सेल्फ प्रैक्टिस करिए, आप लग जाइए तैयारी में। क्योंकि आपको पता है पिछले साल कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहा था, लेकिन एग्जाम ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत भारी भरकम ये था। जो लोग मेहनत किए, बढ़िया से तरीके के साथ पढ़े, उनका सिलेक्शन हुआ ही। हम कोशिश करेंगे इस बार आपको, हम अपने तरफ से अपने प्लेटफॉर्म से जितनी सुविधाएं हो पाए वो हम आपको देने का कोशिश करेंगे। चलिए, कोई और सूचना होगी तो फिर आपके लिए हम एक वीडियो बना ही देंगे। और बाकी अब क्लास से हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। मिलते हैं आज शाम में 7 बजे। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू।